मैंने अपना कलाम पढ़ लिया है। मुझे 2 मिनट आपसे और गुफ्तगू करनी है। वो गुफ्तगू ये करनी है कि आपका बड़ा कामयाब मुशायरा रहा। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि फैज़ महमूद साहब और बदर महमूद साहब, एक वक्त वो था कि पूरा पटेल मंडप भरा हुआ था और मुझे किसी के ये 4 मिसरे याद आ रहे थे कि खुद से उकताए हुए लोग कहाँ जाएंगे, गम से घबराए हुए लोग कहाँ जाएंगे, कुर्सियाँ भर गईं सब यार तेरी महफिल की, देर से आए हुए लोग कहाँ जाएंगे। तो इस मुशायरे की कामयाबियों में जो एक फैक्टर है, जहाँ अच्छे शोरा थे, अच्छे सामई थे, वहाँ अच्छी निज़ामत भी इस मुशायरे की कामयाबी का एक बड़ा सबब है। मैं चाहता हूँ, एक बड़ा पुराना जुमला है किसी का, किसी और नाजिम का, कि काजी जो है वो दुनिया भर का निकाह पढ़ाता है, लेकिन जब काजी की शादी होती है तो किसी दूसरे काजी की ज़रूरत पड़ती है। तो जनाब रियाज सागर साहब किसी शायर का नाम नहीं है, किसी नाजिम मुशायरा का नाम नहीं है, बल्कि जनाब रियाज सागर एक पूरी अदबी रिवायत का उन्वान है जिनका ताल्लुक़ खतौली से है। खतौली की मट्टी गवाह है कि वहाँ कैसे बड़े बड़े लालो गोहर पैदा हुए, और उसी में एक चमकता हुआ नाम जनाब रियाज सागर का है। रियाज सागर साहब बैंक में रहे, ज़िंदगी भर बैंककारी करते रहे, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ों की जो अर्थव्यवस्था है, लफ्ज़ों की जो इकोनॉमी है, उसका भी ध्यान रखा है। वो जज्बों को डिपॉजिट करते रहे, एहसासात के खाते खोलते रहे और शायरी का मुनाफा लोगों में तकसीम करते रहे। अगर वो निज़ामत करते हैं तो महफिल संवर जाती है, अगर वो निज़ामत करते हैं तो महफिल संवर जाती है, अगर वो निज़ामत करते हैं तो महफिल संवर जाती है, और जब गज़ल कहते हैं तो दिल ठहर जाते हैं। ये फ़न बहुत कम लोगों को हासिल होता है। आइए हम गुजारिश करें रियाज सागर साहब से, जहाँ ज़िंदगी की धूप छाँव है, जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग है, जहाँ रात है, जहाँ दिन है, मैं बहुत अदब के साथ आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी समातों को हम आहंग करते हुए तालियों के शोर में जनाब रियाज सागर से दरख्वास्त करें कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। एक बार ज़ोरदार तालियाँ, कम है तालियाँ उनके लिए। आइए रियाज। बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब, आपने ज़र्रे को आफताब बना दिया। मेरठ के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब जब भी आप मुझे बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ, और आप इतनी मोहब्बतों से नवाज देते हैं कि वो आपकी मोहब्बतों की एनर्जी पूरे साल मुझे जवान रखती है, और मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं भी 70 साल का हो गया हूँ। बहरहाल अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, और फैज़ महमूद साहब के लिए भी तालियां बजा दीजिए। हकीकत यह है कि मैं सदर मोहतरम से कह रहा था कि आज मैं थक गया हूँ। मुझे लग रहा था कि वाकई अब निज़ामत करना मेरे बस का रोग नहीं रहा। इस काम के लिए अब ये जवान बच्चे हमारे आ रहे हैं। मेरा छोटा भाई मोइन शादाब बहुत बढ़िया निज़ामत करते हैं। बहरहाल आप अगर मोहब्बतों से सुन लेंगे तो मैं 4-5 शेर आपको सुनाऊंगा, ज़्यादा समा खराशी आपकी नहीं करूंगा, क्योंकि निज़ामत में मैं भूल गया हूं कि मुझे क्या पढ़ना था। डॉक्टर बशीर बद्र साहब को हमने शुरू में खराज अकीदत पेश किया था। डॉक्टर बशीर बद्र साहब 1985 में, उनकी रहनुमाई में मैंने MA किया था, और एक बार वो मुझे अपने घर पर बिठाकर चले गए कि तुम 2-4 शेर कहो। नवाज भाई 1985 की बात है। ना मुझे कोई काफिया बताया, ना रदीफ बताई, और ये कहा कि 2-4 शेर कहो। मैं मेहता साहब के यहाँ जा रहा हूँ। मैं बड़ा परेशान। बहरहाल मैंने उन्हीं की गज़ल पकड़ी और 2-3 शेर कहे। मैंने कभी नहीं पढ़े ये शेर, आज पढ़ता हूँ। उन्हीं की बहर थी। उस टाइम में उनकी गज़ल मशहूर थी कि कोई फूल धूप में पत्तियों पे हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। नौजवान दोस्तों को ये शेर पसंद आएंगे, क्योंकि हम भी उस वक्त जवान थे। सन 85 की बात बता रहा हूँ, 41 साल पहले के शेर मैं सुना रहा हूँ, और 1994 से मेरठ आ रहा हूँ। मैंने मेरठ वालों को भी कभी नहीं सुना है। नौजवान दोस्तों आपको पसंद आएंगे, और बुज़ुर्ग भी इन शेरों में झांक के देख सकते हैं, अपना माजी तलाश कर सकते हैं कि मेरी रातें अब भी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से। डॉक्टर साहब की ज़मीन है। मेरी रातें अब भी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से, मेरे दिल की कोरी किताब पर है तेरा ही नाम लिखा हुआ। ये शेर आपको पसंद नहीं आया क्योंकि 41 साल पुराना है। अगर अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दीजिए।
ये मेरा खराज अकीदत है डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए। और ये शेर भी सुनिए, डॉक्टर साहब ने तो बहुत पसंद किया था कि मेरे सामने से गुजर गया जो नजर चुरा के अभी अभी, मेरे सामने से गुजर गया जो नजर चुरा के अभी अभी, वही शख्स है मेरी जिंदगी मेरी धड़कनों में बसा हुआ। और उसके कई साल बाद मैंने उसमें एक गजल, एक शेर डॉक्टर साहब ये कहा, मेरी जिंदगी का शेर है कि मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में, मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में, मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। भाई तालियां कमजोर है यार, अगर ऐसे सुनोगे तो मैं बैठ जाऊंगा। फिर सुनाता हूं ये शेर, अगर आपको अच्छा लगे, आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं पूरा उतरेगा कि मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में, मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। और दो तीन शेर और सुनाता हूं कि मैं उसकी आंख में कांटे की तरह चुभता रहा, मैं उसकी आंख में कांटे की तरह चुभता रहा, जो शख्स मेरी नजर में गुलाब जैसा था, मैं उसकी आंख में कांटे की तरह चुभता रहा, जो शख्स मेरी नजर में गुलाब जैसा था। और चार मिसरे ये आपके हवाले करता हूँ। आज ये मुशायरा जश्न मतलब 1857 की क्रांति के नाम भी होता है, तो चार मिसरे यूं अर्ज करता हूँ कि इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया, और खुद तो वतन की आन पे हम मिट गए मगर सिंदूर इसकी मांग का मिटने नहीं दिया। इस तरह माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया, और खुद तो वतन की आन पे हम मिट गए मगर सिंदूर इसकी मांग का मिटने नहीं दिया। और ये चार मिसरे भी आपके हैं, अगर आपके दिल को छू जाए, और मैं सच्ची बात कह रहा हूं, तो अपनी दुआओं से नवाजिए कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। और एक मतलब दो शेर और पढ़ता हूं कि सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए, सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें कि उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, सदर मोहतरम, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो वो इस पार उतर जाए, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी। बहुत शुक्रिया। उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो वो इस पार उतर जाए, और सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर तन से उतरना है तो 100 बार उतर जाए। और आखिर में चार मिसरे पढ़ के मैं अपने कारोबार पे लग जाऊंगा, इसी मोहब्बत के साथ मुझे रुखसत कर दीजिए। चार मिसरे दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द के नाम किसी का नहीं लूँगा, इसमें हमारी तारीख भी है, हमारा हौसला भी है और हमारा वलवला भी है कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को, मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मंजरनामा आपके सामने है कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को,
जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बतों का। और इस समय खराशी के बाद आइए दावत कलाम दी